जय श्री कृष्ण। आपकी हर परेशानी, हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता मानव जीवन का ऐसा सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आप अपने जीवन में कितनी भी टेंशन और परेशानियों में क्यों ना हो, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी और सोच दोनों बदल देगा। इसे अंत तक ज़रूर देखें। आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस दुनिया में आप जी रहे हो वहाँ लोगों की अपेक्षाएं समुद्र से भी गहरी है और आपकी ताकत एक इंसान की है। आप अच्छा करेंगे तो लोग कहेंगे दिखावा है, चुप रहोगे तो कहेंगे कमज़ोर है, सच बोलोगे तो कहेंगे घमंडी है, झुक जाओगे तो कहेंगे नालायक है, आप सफल हो तो कहेंगे किस्मत साथ दे गई। तो सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, सवाल ये है आप कब तक सबको खुश करने की कोशिश करते रहोगे। बचपन से डाली गई एक गलत आदत, बचपन से हमें सिखाया गया बड़ों की उम्मीद पर खरे उतरो, समाज क्या कहेगा, लोग नाराज ना हो जाए। धीरे धीरे हमने दूसरों की मुस्कान के लिए अपनी आत्मा को चुप करा दिया और एक दिन हम आईने के सामने खड़े होकर पूछते हैं क्या मैं खुश हूँ कि नहीं। ये दुनिया कभी नहीं पूछेगी तुम थक तो नहीं गए, लेकिन ये ज़रूर पूछेगी क्यों नहीं कर पाए। लोग आपकी नीयत नहीं देखते, सिर्फ नतीजे देखते हैं। नतीजा अगर उनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो आप गलत हो जाते हो। एक आदमी दिन रात मेहनत करता है परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, लेकिन घर में कहते हैं वक्त नहीं देता, बाहर कहते हैं परिवार संभाल नहीं पाया, दोस्त कहते हैं पहले जैसा नहीं रहा, समाज कहता है मतलब ही हो गया। वो आदमी करे तो क्या करे, यही सवाल आज करोड़ों लोग अपने मन में लेकर घूम रहे हैं। समस्या ये नहीं है कि लोग संतुष्ट नहीं होते, समस्या ये है आपने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में दे दी है। जब तक लोग खुश है आप ठीक है, जैसे ही लोग नाराज आप खुद से नाराज हो जाते हो। जिस दिन आप समझ गए कि हर इंसान अपने मन के हिसाब से देखता है, उस दिन आपको आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि दुखी इंसान को हर खुशी नकली लगती है। जलने वाला इंसान आपकी सफलता को पाप मानेगा, खाली इंसान आपकी शांति से नफरत करेगा। आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, आप खुद को संतुष्ट कर सकते हो, खुद के साथ ईमानदार रह सकते हो। जिस दिन आपने खुद को चुन लिया उसी दिन दुनिया की आवाज़ कम होगी। दुनिया को खुश करते करते खुद को खो मत देना। जो खुद से हार गया वो दुनिया जीतकर भी क्या करेगा। आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी। आप सोचते हो बस ये एक काम पूरा हो जाए फिर चैन मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे एक जिम्मेदारी खत्म होती है दूसरी दरवाजे पर खड़ी मिलती है। जीवन का पहला सच, जब आप बच्चे थे जिम्मेदारी नहीं थी पर अधिकार भी नहीं थे। जब आप बड़े हुए अधिकार मिले पर साथ में जिम्मेदारी का बंधन भी मिल गया। अब आप न पूरी तरह आज़ाद हो न पूरी तरह बेपरवाह। यही जीवन है। परिवार की जिम्मेदारी, आप कमाओ तो घर कहता है और चाहिए, आप रुक जाओ तो कहते हैं डरपोक हो। आप घर के लिए जियो तो खुद पीछे हट जाते हो, आप खुद के लिए जीते हो तो स्वार्थी कहलाते हो। एक आदमी रात को देर से घर आता है थका हुआ, घर वाले समझते हैं पैसा ही सब कुछ है, बाहर की दुनिया समझती है इससे बेहतर कर सकता था। वो आदमी आईने में खुद को देखकर सोचता है मैं इतना कम क्यों पड़ जाता हूँ। समस्याएं जिम्मेदारी नहीं है। आपको सिखाया गया कि अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद को भी भूल जाना ही महानता है, लेकिन सच ये है अगर आप खुद टूट गए तो आपकी जिम्मेदारी भी बिखर जाएगी। जिम्मेदारी का असली मतलब सिर्फ कमाना नहीं, सहना नहीं। जिम्मेदारी का मतलब है अपने मन, शरीर और आत्मा को जिंदा रखना। आपके माता पिता की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी, आपके बच्चों की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी, आपके कर्मों की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हर बोझ उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं। कुछ बोझ अपने डर से है, कुछ समझने और कुछ खुद को साबित करने के लिए। आपको सीखना होगा कब हाँ कहना है और कब ना,
कब रुक जाना है और कब खुद को संभालना है। जो हर किसी की जिम्मेदारी उठा लेता है वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। जीवन का संतुलन। आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो। आपको भी थकने का अधिकार है, रुकने का अधिकार है, खुश होने का अधिकार है। जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद को सजा मत दो। आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी। खुद को कुचलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर समय आप मजबूत नहीं रह सकते। जिस दिन आपने जिम्मेदारी और आत्मसम्मान के बीच संतुलन सीख लिया, उस दिन आप बोझ नहीं उठा पाओगे, आप जीवन जियोगे। आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी, पर आपकी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी के लिए नहीं बनी। दूसरों के लिए कितना भी जी लो, कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। ये बात कड़वी है लेकिन सच है, क्योंकि ये दुनिया त्याग को नहीं परिणाम को पूछती है। एक इंसान जो हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है, जो कभी ना नहीं कहता, जो अपनी तकलीफ छुपाकर मुस्कुराता है, पर जब वही इंसान थोड़ा थक कर रुकता है तो दुनिया कहती है बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, अब मतलबी हो गया है। जिसे तुमने सब कुछ दिया वही तुम्हें दोष देने लगते हैं। सबसे बड़ा भ्रम, हम सोचते हैं मैं जितना दूंगा लोग उतना समझेंगे, लेकिन सच्चाई ये है जो इंसान तुम्हारे देने का आदी हो जाता है वो तुम्हारे देने को तुम्हारा फर्ज समझने लगता है। जिस दिन तुम थक जाओ उसी दिन तुम्हें बेकार हो जाते हो। कद्र क्यों नहीं होती? जो आसानी से मिल जाता है उसकी कीमत नहीं होती। जो हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी ज़रूरत नहीं समझी जाती। जो खुद को भूल जाता है उसे दुनिया भी भूल जाती है। कद्र की जाती है उस इंसान की जो खुद की कद्र करना जानता है। दुनिया तुम्हारी नीयत नहीं देखती, तुम्हारा बलिदान नहीं देखती, तुम्हारी थकान नहीं देखती। दुनिया सिर्फ ये देखती है तू अभी उनके फायदे के लिए हो या नहीं। जिस दिन तुम खाली हुए उसी दिन तुम दुनिया के लिए गैर जरूरी हो जाते हो। कितनी बार तुमने खुद को समझाया, कितनी बार तुमने अपने सपनों को टाला, कितनी बार तुमने अपने दर्द को छोटा बताया सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन क्या किसी ने तुम्हारे नाराज होने की फिक्र की? हर किसी को खुश करने की जिद छोड़ दो। अपनी जिंदगी की भागदौड़ दूसरों के हाथों से वापस ले लो। उसी दिन लोगों का व्यवहार बदलने लगेगा, कुछ दूर चले जाएंगे और यही सबसे बड़ा सबूत होगा कि वो तुम्हें नहीं तुम्हारे उपयोग को चाहते थे। दूसरों के लिए कितना भी जी लो, कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। जिस दिन तुमने खुद की कद्र करना सीख लिया उसी दिन तुम्हें किसी की कद्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो खुद को पहचान लेता है वो दुनिया की पहचान को मोहताज नहीं रहता। आप चाह के भी किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि उसे उसकी कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो, अपने लिए थोड़ा जी लो। आप चाह के भी किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकते। आप समझा सकते हो, आप रास्ता दिखा सकते हो, आप रो सकते हो, टूट सकते हो, लेकिन जिसे अपने कर्मों का फल भोगना है उसे कोई नहीं बचा सकता। और यही सत्य सबसे ज़्यादा दर्द देता है। हम क्यों बदलना चाहते हैं दूसरों को? क्योंकि हमें लगता है अगर मैं सही हूँ तो सामने वाला भी समझ जाएगा। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान अपनी चेतना के स्तर से सोचता है। जो जहाँ खड़ा है वो वही देख सकता है। अंधेरे में खड़ा इंसान रोशनी से डरता है। एक आम लेकिन सच्ची कहानी आपने देखा होगा। कोई शराब में डूबा है, कोई गलत रिश्ते में फंसा है, कोई अहंकार में अंधा है, कोई खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। आप हर बार समझाते हो दिल से, लेकिन सुनते नहीं। और फिर एक दिन आप खुद थक जाते हो, क्योंकि आप उसकी लड़ाई अपनी बना लेते हो। कर्म का नियम भगवत गीता साफ कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हर आत्मा अपने कर्मों की किताब खुद लेकर चलती है। जो बोया है वही मिलेगा, जो किया है वही लौटेगा, जो समझना है वही समझेगा। आप चाहकर भी किसी को परीक्षा नहीं दे सकते। सबसे बड़ा भ्रम, हम सोचते हैं अगर मैं और कोशिश करूं तो शायद बदल जाए, लेकिन सच ये है जब तक दर्द उस इंसान को अंदर से नहीं तोड़ता वो नहीं बदलेगा। कभी कभी भगवान भी सीधे नहीं समझाते, वो अनुभव से सिखाते हैं।
क्योंकि आपको दर्द होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा संवेदनशील हो, आप जल्दी जुड़ जाते हो, आप सबका भला चाहते हो। लेकिन यही गुण अगर सीमाओं के बिना हो जाए तो आप खुद को खो देते हो। करुणा और मूर्खता के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। आत्मा की सबसे बड़ी सच्चाई, आप किसी को भी बचाने के चक्कर में अपनी शांति खो देते हो, अपनी नींद खो देते हो, अपने सपने टाल देते हो, और सामने वाला वो उसी रास्ते पर चलता रहता है। तो सवाल ये नहीं है वो क्यों नहीं बदल रहा, सवाल ये है कि आप खुद को क्यों जला रहे हो। खुद से पूछो, क्या ये मेरी जिम्मेदारी है? क्या मैं भगवान बन रहा हूँ? क्या मैं उसके सीख अपने कंधों पर उठा रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो रुक जाओ, क्योंकि आप इंसान हो, नियति नहीं। कर्म और करुणा का संतुलन। करुणा का मतलब ये नहीं कि हर दर्द अपना बना लो, हर गलती दबा दो, हर पतन को सह लो। सच्ची करुणा का मतलब है सामने वाले को उसके कर्मों से सीखने देना। कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। जिस दिन आप समझ जाओगे हर आत्मा अपनी यात्रा खुद तय करती है, उसी दिन आपकी चिंता कम हो जाएगी, आपका अपराध बोध खत्म हो जाएगा, आपकी आत्मा हल्की हो जाएगी। आप मार्गदर्शक बन सकते हो, मुक्तिदाता नहीं। अब अपने लिए जीने की बात अब सुनो। अपने लिए जीना स्वार्थ नहीं है, अपने लिए जीना आवश्यक है। अपने शरीर का ख्याल रखो, अपने मन को सुनो, अपनी आत्मा का समय दो। जो खुद से जुड़ा नहीं वो किसी को जोड़ नहीं सकता। हर बार जब आप किसी की चिंता करें, खुद से कहो, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब ये उसका रास्ता है। आप चाह के भी किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों का फल खुद भोगती है। इसलिए चिंता छोड़ो। जो खुद को बचा लेता है वही दुनिया को कुछ देने को लायक बचता है।